आप सभी का मंगल और नमस्कार। जब कोई बेटा कृतज्ञता दिखाता है और उसकी पत्नी जो है धूर्तता दिखाती है, तब समझ लीजिए क्या स्थिति बनती है। एक अच्छा भला परिवार जहाँ पे केवल दो ही लड़के और कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं, हस्बैंड वाइफ भी बहुत बढ़िया, वो सर्विस करते हैं, वो भी अपना छोटा मोटा कोई काम करके अपना काम मतलब जो भी है काम चला के अपने बच्चों को उसने पाला है। और मज़े वाली बात है, जो उसका बेटा है वो बेटा दोनों बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पे अच्छे बढ़िया लेवल उनका अच्छा है। आप ये देखिए कि वो अपने माँ बाप से, परिवार से, तीन जने तो हैं, नहीं बात करता, ना फ़ोन उठाता है, ना कुछ करता है, बल्कि ब्लॉक कर दिया फ़ोन को। मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से किस्से कुछ थे, ठीक है ना। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला है, ठीक है। एक हमारे यहीं पे गांव है, उसके अंदर भी वो माँ ब्लड कैंसर में, आज भी ब्लड कैंसर में, लेकिन भाई जो अच्छी पोस्ट पे बढ़िया अधिकारी है, सारी चीज़ ठीक है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन अपनी बेटी की भी शादी में नहीं बुलाया, अपनी सकी माँ को भी कुछ भी नहीं हेल्प करता, कोई मतलब नहीं, खाली वो लड़कियाँ बेचारी अपनी माँ की हेल्प कर रही हैं। तो इसी तरह इसने भी यही करा पत्नी की मतलब वो खुद उस लेडी कह रही कि जब भी वो आती थी तब भी मैं ही उसका तो उठना आराम से वही था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठो करो, मैं उनके लिए चाय नाश्ता सब तैयार करती थी, अपने जितने दिन आए सारे काम। लेकिन हल क्या निकला? ज़बरदस्ती नफरत, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं, नफरत इतनी कि बच्चे की डिलीवरी पे भी क्या कहते हैं, वो जब गई खुद चला कर, तो भी उसको तीसरे दिन ही बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर और उसको बोला मम्मी चलो वापस चलते हैं, गांव में वापस चलते हैं, मतलब शहर में वापस चलते जो है, गाड़ी में बैठा के लिया। माँ को उस समय उस स्त्री ने यही कहा, महिला ने, कि मेरे को ऐसा लगा ये धरती फट जाए, ऊंची बिल्डिंग में रहता था, बिल्डिंग गिर जाए या मैं गिर जाऊं, कुछ तो हो, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, जैसे लकवा सा मार गया। मैं कुछ नहीं, मेरे से सामान भी नहीं उठा, पर सामान तो खैर उसने उठा लिया और ला के गाड़ी में रख के, और सारे रास्ते में कोई बात नहीं करी। लेकिन जब उसने मुझे घर छोड़ा तो मैंने कहा घर के अंदर तेरी अब एंट्री नहीं है, कभी मत आना तुम दोनों मेरे घर पर, और ना ही क्या कहते हैं मेरे मरने पे भी तुम लोग आना, ख़त्म। बस तूने मेरी आत्मा को निचोड़ कर रख दिया है। मैं कुछ बोल नहीं रही, लेकिन नहीं, बस अब तू जा। ये स्थिति क्यों आती है? जब लड़का अपनी पत्नी के कहने में बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसको हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है, इतनी कमियां नज़र आती है अपने माँ बाप में, अपने परिवार में, कि जो कल तक उसको हंसते हंसते वैसे ही टाल दिया करता था, सह लिया करता, कोई नहीं घर वाले, लेकिन अब उसकी पत्नी को नहीं सहन होता, तो इसीलिए। और जबकि मैं खास बात फिर बता रहा हूँ, कई जगह तो चलो परिवार में कुछ लोग भी बड़े ऐसे होते हैं अजीब किस्म के, पेरेंट्स भी नहीं, एक आधा कोई मेम्बर या घर का, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैं उस परिवार को कुछ हल्का हल्का जानता हूँ, ठीक है ना, मैं दोनों उसके माँ बाप को जानता हूँ। तो फिर बताओ, ऐसा शराप लेके भगवान उसने नहीं दिया, लेकिन आत्मा कल्प की ना, तो प्रकृति का तो बदला हमेशा रहेगा। अब वो किस स्थिति में कब उसके साथ होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन तब वो तड़फेगा जैसे आज माँ तड़फी है, उससे कहीं ज़्यादा। मंगल कामना, नमस्कार। परिवार को साथ जोड़ना, परिवार के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पति को अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच में पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम करना चाहिए, सेतु का काम करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस चीज़ को क्या कहते हैं पत्नी चिढ़ गई, या उसके मन में नहीं है कि मैं इस परिवार में जाऊँ करूँ जो भी कुछ हो, और वहाँ पे रहूँ करूँ जो भी कुछ हो, वो उस परिवार के हर व्यक्ति को साइड बाय लगा दे, पूरे परिवार को साइड बाय लगा दे। नहीं होना चाहिए ऐसा। ये पति की खुद की समझ होनी चाहिए। आखिर सबका, फैमिली का मेंबर का, सबका बराबर का क्या कहते हैं ना, प्यार है, सबका बराबर का क्या कहते हैं, वहीं हम धन की बात नहीं कर रहे, धन संपत्ति का मतलब बराबर का अधिकार है, सहयोग में क्या, प्यार में क्या, हर तरह से। लव एंड अफेक्शन जो बोलते हैं, आप किसी के लव एंड अफेक्शंस को ऐसे काट नहीं सकते, व्यक्तिगत भी और सामूहिक तौर पे भी, कि भी अपने पति को लेकर बिल्कुल ही काट दो। आज आपका पति अगर आपके पीहर से आपको काटने की चेष्टा करे तो कैसा रहेगा? कितने वाद विवाद तो इसी बात पे जाते हैं कि मेरा पति मेरे को पीहर नहीं जाने देता, पीहर वालों को भला बुरा कहता है, और भी कई तरह की बातें हैं, उनके नाम से भड़कता है, बहुत सारी बातें। तो फिर आप उसके पीहर वालों को कैसे काट सकते हो?
मंगल कामना नमस्कार कहते हैं ना, स्त्री उत्थान पतन का कारण होती है, ये वो कारण है। मंगल कामना नमस्कार, बच्चों ऐसी कृतघ्नता से, ऐसी धूर्तता से कि प्रकृति माफ़ नहीं करती।